बेटा 18 क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहे हैं? द रेक्टेंगल हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या दिया आपको? रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी, मान लो रेक्टेंगल की लेंथ, ये ब्रेड्थ, स्क्वायर की साइड एस लेना है, ए लेनी है, बताओ। ए, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to twice, टू टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये क्लियर? या मैं लिख देता हूं पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 2 इंटू स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट? बेटा आगे पढ़ो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर, द ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ स्क्वायर। अगर साइड ऑफ स्क्वायर ए है, लेंथ कितनी? a प्लस 12, ब्रेड्थ कितनी? a प्लस 8। ये पॉइंट बताओ, समझ आया? लेंथ इज 12 सेंटीमीटर ग्रेटर, 12 सेंटीमीटर ग्रेटर, ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर ग्रेटर, किससे? साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज a प्लस 12, a प्लस 8। क्लियर? तो बेटा लेंथ और ब्रेड्थ के लिए यहां पे रखो a प्लस 12, a प्लस 8 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो करो सोल्व। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 8, 8a, 12 इंटू a, 12a, 12 इंटू 8, 96 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। बेटा सब कुछ राइट साइड ले जाओ, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 20a, ये 20a बन गया, उधर जाके माइनस 20a माइनस 96 इक्वल्स टू 0। क्लियर? बेटा प्लीज सुनना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे उस दिन फैक्टर गलत बन गए थे, उधर ले लिए थे अपने 12 और 8 ले लिए थे। 12 और 8 कब आते? अगर यहां पे होता ये प्लस का, प्लस 96 होता तो माइनस 12 माइनस 8 फैक्टर्स आते आपके यहाँ पे, बट यहाँ पे ये गलत है। तो सुनो, पहले मल्टीप्लाई करके क्या आया? माइनस 96। रूल यही था ना, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म। अब इसके फैक्टर्स 1 इंटू 96, 2 इंटू 48, 4 इंटू 24, चलता जाएगा ऐसे। तो 4 और 24 से बन गया 20, मल्टीप्लाई करके 96 भी आ गया। तो बेटा करो, a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4a माइनस 96। बेटा कॉमन a, क्या बचेगा? a माइनस 24 कॉमन 4, a माइनस, अगेन यू विल टेक कॉमन a माइनस 24, a plus 4 will left here. Now what is the value of a? 24, and here ये नॉट पॉसिबल, माइनस 4 लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। बेटा चेक करना, 12 और 8 मीटर में देखिए, सेंटीमीटर में बोला, मीटर बोला, मीटर में सेंटीमीटर। तो साइड आ गई 24 सेंटीमीटर। पूछा क्या? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बेटा पेरीमीटर का क्या होगा फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, इट विल बी 24 इंटू 4, 96 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। समझ आया सबको? किसी को डाउट? पक्का? नेक्स्ट देखना बेटा, 19th क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं बोल दूंगा, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर आई हुई है। मैं बोल रहा हूं, पूरा सुनना बेटा, पढ़ो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ को क्या कर दिया? 1 मीटर इंक्रीज कर दिया। द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया? 21 मीटर। मेरे ख्याल से सिंपल सी लाइन है, समझ आ गई होगी। अगर लेंथ और ब्रेड्थ 1 मीटर इंक्रीज की तो एरिया 21 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। तो देखना, मान लेते पहले लेंथ आपकी x,
ब्रेड्थ आपकी y, तो बेटा एरिया कितना होगा पहले वाला xy, पुराने वाला का जो भी था यही होता है लेंथ ब्रेड्थ हो रहा एरिया। अब बाद में क्या हुआ, लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 मीटर, तो x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी y प्लस 1, तो एरिया न्यू वन आएगा कितना इसके अकॉर्डिंग, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये वाला एरिया इस वाले एरिया से कितना ज्यादा 21, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। भी जो बाद में एरिया आ रहा है A1 इज इक्वल टू A प्लस 21, A प्लस 21, ये बताओ पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट, लेंथ 1 इंक्रीज हो गई, ब्रेड्थ 1 इंक्रीज हो गई, तो एरिया आपको यही बनेगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो न्यू एरिया इज इक्वल टू प्रीवियस एरिया प्लस 21। क्लियर, एरिया जो न्यू वाला है 21 मीटर स्क्वायर बढ़ गया आपका पुराने वाले एरिया से। तो A1 की वैल्यू x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एरिया पुराने वाला बेटा एक्स वाई प्लस 21, तो मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 1 x, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 21, एक्स वाई कट गया, बचा क्या बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे बाई चांस क्वेश्चन में ज्यादा इजी कर दिया इन्होंने, क्या पैरामीटर पूछ लिया, एक कंडीशन और दी है, एक ही क्वेश्चन आई, दूसरी क्वेश्चन आएगी एक्स वाई में, दोनों को सोल्व करो एक्स वाई आएगा पैरामीटर आ जाएगा। बट अरे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी अगर 20 तो पैरामीटर कितना, आंसर 40, पीछे 40 आंसर है, 40 आंसर सही है। बाई चांस वो सेम इक्वेशन बन गई, बट आपको मेथड आना चाहिए। बाई चांस यहाँ पे सेम इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल 20, 2 इंटू एल प्लस वाई 40, तो पैरामीटर 40 होगा, चाहे दूसरी इक्वेशन कुछ भी हो, दूसरी इक्वेशन कुछ भी हो, पैरामीटर आपका 40 ही आएगा। क्लियर, अब दूसरी इक्वेशन देखो, पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से पढ़ो, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 L2 x प्लस 1, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय 1 y माइनस 1, तो बेटा न्यू एरिया कितना आएगा x प्लस 1 y माइनस 1। इन्होंने क्या बोला, ये क्या हो गया, द एरिया इज डिक्रीज बाय 5 मीटर स्क्वायर, तो बताओ किधर दीप्ताक्ष, बेटा ये क्या मीनिंग है, एरिया डिक्रीज बाय 5 मीटर स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 5 कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, एक्स वाई माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो एरिया न्यू एरिया इज इक्वल टू प्रीवियस एरिया माइनस 5, ये क्लियर बेटा। न्यू एरिया कितना, एक्स प्लस 1 वाई माइनस 1, एक्स वाई माइनस 5, प्लीज टेल मी क्लियर, सोल्व करो, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 1 इंटू वाई वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5, ये कट गया। इक्वेशन का आई बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4। बेटा दूसरी क्वेश्चन समझ आई सबको, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए दोनों सबको। अब ये दो क्वेश्चन बन चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई आ जाए। मैं क्वेश्चन आगे इसलिए करवा रहा हूँ, बाई चांस आपसे क्वेश्चन में पैरामीटर नहीं पूछा, आपसे पूछा लेंथ ब्रेड्थ, फिर तो निकालनी पड़ेगी एक्स और वाई, लेंथ ब्रेड्थ पूछ रही फिर तो निकालना ही पड़ेगा, तो आपको आना चाहिए, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ दोगे। फिलहाल सिर्फ इस वैल्यूज के लिए और ये क्वेश्चन के लिए यहां तक छोड़ के इंटू 2 करके सीधा आंसर, फिर आगे इसका तो कोई यूज ही नहीं है जो उन्होंने दिया। तो बाई चांस वो आ गया ऐसे, बात समझ आ रही है, हमेशा नहीं होगा ऐसे। तो बेटा ऐड करना इनको, एक्स एक्स कट गया, 2y इक्वल टू 16, y इक्वल टू 8, y अगर 8 तो x विल बी 12। तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई
x प्लस वाई कितना बेटा देखना, 12 प्लस 8 आना तो उतना ही है 20, चेंज थोड़ी होगा वो। आंसर आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये पार्ट का कोई यूज नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन और ये वैल्यूज के लिए, बट आपको आना चाहिए। प्रॉपर मेथड यही है, पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन दोनों को सोल्व किया, एक्स वाई आया, अब लेंथ ब्रेड्थ आ गई, आपको एरिया पूछे चाहे पेरीमीटर पूछे जो मर्जी पूछे आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा मीटर, आपका पेरीमीटर हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होगा। बेटा समझ आया सबको, डाउट तो नहीं कोई, करें आगे। 20th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे 2-3 एग्जाम में आए चाहे ना आए, बट आपको आगे फ्यूचर में पक्का मिलेंगे। आफ्टर 10th आफ्टर 12th ये क्वेश्चन मिलेंगे 100%। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ओलंपियड देना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल लाइफ में होने यूज होने वाले। अब पढ़ो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेट फॉर 1.5 मीटर वाइड कारपेट इज 40 रुपीज पर मीटर। इस लाइन का मीनिंग समझ आ गया होगा, कारपेट की विड्थ आपकी 1.2 मीटर है, तो उसका रेट क्या दिया हुआ 40 रुपीज पर मीटर। मुझे ये बताओ, आप मार्केट में मान लो लूज कपड़ा लेने जाते हो, कभी भी गए होगे फैमिली के साथ, तो वो जब खोलते हैं कपड़ा थान में से निकलता है या रोल वर्क किया तो जब रेक्टेंगुलर शेप में होता है वो, अगर मान लो रोल किया हुआ है तो आप हमेशा वो रेट पूछते हो, वो क्या बताता है आपको, 200 रुपये मीटर 300 रुपये मीटर यही बोलता है, पर मीटर के अकॉर्डिंग रेट बताता है, पर वो तो एरिया है, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, मीटर का रेट क्यों बताते हैं वहां पे? क्योंकि बेटा जो जिसमें से आप कपड़ा निकालते हो उसकी विड्थ फिक्स है, ना वो कम हो सकती ना वो ज्यादा होगी, लेंथ जितनी आपको चाहिए उतनी वो दे देता काट के। मान लो लेंथ मेजर करता ना वो जब भी, तो लेंथ जितनी आपको जितनी मीटर कपड़ा चाहिए उतनी मीटर मिल जाएगा, क्योंकि विड्थ उसकी क्या होती है फिक्स। वैसे ही मान लो मुझे इस रूम को कवर करना है कारपेट से, अब कारपेट इतना बड़ा तो नहीं आएगा, पतला होगा, जितनी मुझे कटिंग कर करके बिछाता जाऊंगा। मान लो यहाँ पे मुझे कारपेट बिछाना है, ये रूम है, मार्केट से ये कारपेट मिल रहा है इतना पतला, तो मैं बहुत लेंथ बड़ा लेके आऊंगा, कटिंग कर करके बिछाता जाऊंगा यहाँ पे, ऐसा ही कुछ होगा। अब मुझे ये बताओ मैं मार्केट से कारपेट कितना लेके आऊंगा, जितना मुझे चाहिए होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको, प्लीज पढ़ना एक बार। द रेट ऑफ 1.2 मीटर वाइड कारपेट इज 40 रुपीज पर मीटर। मान लो आपका जो कारपेट बेटा मार्केट से मिल रहा है, ये रोल किया हुआ आगे बहुत बड़ा है, जितना आपको चाहिए उतना आप ले लोगे। ये जो विड्थ है इसकी कितनी 1.2 मीटर, लेंथ मान लो मैंने एल कटवा ली, ये कटिंग करवा दी यहाँ पे, इतने मीटर ले ली। ये कारपेट जो मैंने क्या करना आगे पढ़ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल। ये कारपेट मैंने कहां बिछाना है, होल में, होल का साइज 48 मीटर बाय 32 मीटर विद दिस कारपेट। इस कारपेट को यहां बिछाना, तो कारपेट कितना लेके आऊंगा, जितना एरिया चाहिए रूम का, तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल। ये पॉइंट बताओ पहले, ये समझ आई बात? ना तो आप एक्स्ट्रा लेके आओगे क्योंकि पैसे ज्यादा लग जाएंगे, एक्स्ट्रा क्या करना लगे, कवर करना ही पड़ेगा, बोल दिए कम लेके नहीं आ सकते। कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ होल विद दिस कारपेट, तो कम लेके नहीं आ सकते, क्वेश्चन में बोला नहीं है। ज्यादा क्यों लेके आओगे, एक्स्ट्रा क्या करना पड़े, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी वो। मेरी बात समझ आई? तो बेटा अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसको ऊपर लिखोगे वर्डिंग में, एरिया ऑफ द कारपेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल 48 इंटू 32। ये पॉइंट बताओ, क्लियर है बेटा सबको? लेंथ इज इक्वल टू 48 इंटू 32 इंटू 10 डिवाइड बाई 12। ये समझ आ गया होगा? डेसिमल हटाया, ऊपर 10 चला गया, कटिंग करो 4, लेंथ विल बी 8120 मीटर। इतने मीटर कारपेट लेके आना पड़ेगा आपको। ये जो लेंथ है 1280 मीटर लॉन्ग, बहुत बड़ा हो गया, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। समझ आई बात?
अब बेटा पढ़ो प्लीज, फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, रेट क्या दिया है 40 रुपीज पर मीटर। कितना मीटर चाहिए कपड़ा भाई, कार्पेट कितना मीटर चाहिए 1280, तो बेटा क्या आ जाएगी कॉस्ट 1280 इंटू 40, कितना आएगा 51,200, तो 51,200 रुपीज आपका खर्चा होगा कारपेट को खरीदने का, बाय करने का। ठीक है, क्लियर। हॉल को कवर करने के लिए आपका इतने रुपीज का कारपेट आएगा। क्लियर बेटा, आगे देखो, कसर हम तो कभी ना लगाए है ना इतने, यही कह रहे हो क्या 21st। बच्चे 5 क्वेश्चन और करने हैं, लेट हो जाओगे, सुन लो। A wire when bent in the form of square encloses area of 484। पहली लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है कुछ। मान लो आयरन की या लोहे की वायर आपकी सिंपल सी, आप जैसे बेंड करोगे वैसे बेंड हो जाएगी वो, तो मैंने उसको पहला क्या बनाया, पहले स्क्वायर। ये वायर है यहाँ पे, इसकी वो शेप बन जाएगी जो आप चाहोगे, सिंपल लोहे की तार नहीं होती वो वाली है। अब ये एरिया कितना दिया, इसका एरिया 484 मीटर स्क्वायर। अब इस वायर को रीशेप कर दी मैंने, क्या बनाया इस वायर से, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया एनक्लोज्ड बाय द सेम वायर। इसी वायर से मैंने क्या शेप बनाई, टू बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस वायर से मैंने शेप चेंज कर दी ये वाली। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा वो बताना मैक्सिमम। दोनों शेप्स में क्या सेम रहेगा ये बताना सोच के। लेंथ ऑफ वायर या फिर पेरीमीटर एक ही बात है। ये जो व्हाइट बाउंड्री है या फिर ये ब्लू बाउंड्री, उतनी है लेंथ, ना तो वायर खींच के बढ़ेगी ना वो कंप्रेस होगी। क्लियर, तो बाउंड्री विल बी सेम बोथ केसेस। तो बेटा यहां पे पहले मैं लेंथ ऑफ वायर निकालूंगा कितनी है मेरे पास, एरिया पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर 484, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए 22 मीटर। अगर ए 22 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर, पेरीमीटर लिख लो, पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 4 into 22, इट विल बी 88 मीटर। यहां तक बताओ भी मेरे पास जो वायर थी वो कितनी है, 88 मीटर लॉन्ग है वो। अब 88 मीटर वायर से मैंने क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड आ जाएगी बेटा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आएगी, 3 into साइड इक्वल टू 88, साइड इज इक्वल टू 88/3 मीटर। ये आ गया, हाँ जी। आप बताओ 3 into साइड किसका पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का बेटा। तो ये वायर उतनी है जितनी ये थी, तो ये वायर कितनी 88 मीटर, ये भी वायर कितनी होगी फिर 88 मीटर। इट मींस 3 into साइड इक्वल टू 88। यहां से साइड की वैल्यू आई 88/3। क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। आगे पढ़ो, एरिया बताओगे, एरिया बहुत ज्यादा इजी, √3/4 88/3 into 88/3। क्लियर बेटा, 4 कट गया आपका 22, सॉल्व करने में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कर लोगे इतना काम, मीटर स्क्वायर में आपका आंसर। आगे देखो 20 सेकेंड। ये तो समझ नहीं आता किसी को क्वेश्चन करना क्या। बेटा एक तो आप काम नहीं करके आए, ऊपर से सुन नहीं रहे, अपनी चेयर आगे कर लो। वो टिकी की नहीं आदत है ना उसकी बोलने, ये हंसना पता नहीं क्या दिक्कत है।
रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स 45 मीटर बाय 13 मीटर। आपके पास एक लैंड है जिसका साइज ये दिया हुआ, ये रेक्टेंगल आगे, ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी, ये 30 मीटर। मैंने ऐसे क्यों बनाई, रेक्टेंगल बता दूं आपको, ये ऐसे भी बना सकते हो आप, पर इसमें ना कुछ समझ नहीं आएगा, बताऊंगा। इतना क्लियर है। अब ये मेरे पास प्लॉट है, इस प्लॉट का क्या किया, पढ़ो आगे। बाउंड्री वॉल ऑफ हाइट 2.4 मीटर। इस प्लॉट की चारों तरफ एक वॉल बनाई आपने, हाइट कितनी वॉल की, 2.4 मीटर। इस बिल्ड अराउंड द प्लॉट, इसे साइड में बनाई है, कितना दूर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द प्लॉट, प्लॉट से 1 मीटर दूर। 3D का क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से, यहां पे पता नहीं क्यों आया है। अब ये वॉल स्टार्ट हो रही है, वॉल की हाइट कितनी, 2.4 मीटर। इट मींस एक मिनट डायग्राम देख लो, कुछ समझ आ रहा था बताओ। कुछ समझ आया, नहीं आ रहा, 3D में है। एक्चुअली ये वॉल आपकी, ये वॉल है, आपने चारों तरफ दीवार बना दी इस प्लॉट के, प्लॉट से, हाँ जी एक मिनट क्या कह रहे बताओ भाई। बेटा ऊपर से एक्चुअली 3D व्यू है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। शोर तो बेटा मैं अभी लगा दूंगा सीधा मुंह पे, वो भी ये वॉल बनाई आपने इस व्हाइट वाले प्लॉट के अराउंड। ये जो वॉल बनाई इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हाइट बता मुझे के लिए कितनी हाइट, 2.4 मीटर। बेटा वॉल की लेंथ कितनी होगी, सोचो ध्यान से, सोच के बोलना। वेरी गुड। 1 मीटर यहां से, ये देखो 1 मीटर यहां से, 1 मीटर यहां से, तो बेटा 47 मीटर लेंथ आ गई। ब्रेड्थ कितनी वॉल की, 32 मीटर। तो बेटा अब ये मान लो ये 4 वॉल्स होगी यहाँ पे, इसमें 4 वॉल्स का पहले एरिया का निकालना का फॉर्मूला पता है आपको, लास्ट ईयर किया था, सुन लो दोबारा बता रहा हूं। ये रूम की लेंथ, अच्छे समझो, मैं फॉर्मूला 1 मिनट में लिख दूं भाई, एरिया 4 वॉल्स, याद है किसी को, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आया कैसे ये सुन लो, 2 मिनट लगेंगे। ये रूम की लेंथ, ये बेटा ब्रेड्थ और ये रूम की हाइट। तो प्लीज ये वॉल का ये लेंथ होगी, ये हाइट, तो ये वॉल का एरिया कितना, एल एच, एल एच आ गया। ये वॉल का एरिया एल एच, तो इसके ऑपोजिट वाली वॉल का एल एच, तो 2 एल एच, तो 2 वॉल्स का एरिया हो गया। क्लियर। अब इस वॉल पे आ जाओ, ये क्या है, ब्रेड्थ, ये क्या, तो ये वॉल का एरिया कितना, बी एच, इसके ऑपोजिट का बी एच, तो 2 वॉल्स बी एच, 2 बी एच, 4 वॉल्स आ गए बेटा, तो 2h कॉमन, एल प्लस बी विल बी द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउंड्री वॉल। क्लियर, क्लियर। तो प्लीज बताओगे एल की वैल्यू 47 प्लस 32 इंटू 2.4 मीटर। बेटा निकालने का आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, निकालोगे पहले तो 379.2। क्लियर बेटा, निकाल लोगे पक्का, आगे देखो।
बहुत इजी। इसमें भी एक पॉइंट बहुत अच्छा सुनना। अगले दो क्वेश्चन मैं 2 मिनट में करवा दूंगा, दोनों के दोनों ही सुन लो। ये ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 34 मीटर। बेटा ये रेक्टेंगल है, मान लो आपकी लेंथ x मान लेते हैं, ब्रेड्थ y। बेटा डायगोनल याद है फॉर्मूला क्या था, लिखवाया था वैसे, नहीं याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आ जाएगा। कितना आएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिखवाया था आपको वैसे पहले मैंने। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल भी था, स्क्वायर का कितना था, √2a। तो सीधा याद रखोगे, आपके लिए फायदा है। ये वैल्यू दी हुई कितनी, 34। स्क्वायरिंग बहुत साइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर 1156 देखना, ठीक है, यही आएगा ना, 16 1 12। हाँ जी, आगे देखना 1156। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आगे की है, कितना क्लियर। अब आगे कंडीशन, इट्स पेरीमीटर इज 92। पेरीमीटर तो बहुत इजी है, सबको आता है इसका फॉर्मूला, तो 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 92। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 46। अब कई बच्चे करते हैं क्या, ये सुनो, यहां से x निकालते हैं, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, 46 माइनस वाई होल स्क्वायर खोल के बड़ी सारी क्वेश्चन आ जाएगी, फैक्टर्स बनेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी y की, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाली साइड कट हो जाएगी आपकी, पॉजिटिवली बची, पुट वापस करोगे y आएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन बनाने के बाद फिर एक्स वाई एरिया निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता। सही है, ये जो मैंने अभी वे बोला ये गलत नहीं है, 100% सही है, बट दिक्कत क्या है, लेंथी ज्यादा। एक्स वाई डायरेक्ट कैसे आएगा सोचो, वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बताओ क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा करना प्लीज। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 46 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 46 का स्क्वायर 2116। बेटा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, 1156। 1156 प्लस 2xy, कई ज्यादा टॉपर भी होते हैं, एक आधा निकल आता है, उधर वाली तो है, ये ऐड कर देते हैं इनको 1158। तो बेटा ये ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस होगा। अब ऐसे तो नहीं पूछ रहे सर क्यों नहीं हो रहा, पूछ रही थी ना क्यों नहीं होगा ऐड। 2xy इक्वल टू, बेटा उधर जाके माइनस करना 960, xy इक्वल टू 480। बेटा यूनिट्स देखना क्या है, यूनिट्स क्वेश्चन में मीटर, तो मीटर में आ गया आपका आंसर। प्लीज ना बोलो भी। तो बेटा एरिया डायरेक्ट आ गया एक्स वाई आंसर, आपको एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे नहीं बोला लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बोला, डायरेक्ट एरिया पूछा है, डायरेक्ट एरिया निकालो, अपने लेंथ ब्रेड्थ से क्या लेना है, क्लियर। लेंथ ब्रेड्थ निकाल के लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, भी हो तो जाएगा पर लेंथ ही ज्यादा है, क्लियर। ध्यान से देखना, बहुत इजी, आपने लास्ट ईयर कर रखे हैं दोनों क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा इजी। आप में से मैक्सिमम को आता होगा ये क्वेश्चन। अरे देख के घबराने वाली बात नहीं है, देखो बहुत इजी, देखना क्वेश्चन नंबर
24। सुनना बेटा प्लीज। अब ये शेप का एरिया निकालना आपने। इस शेप को आपने दो पार्ट्स में बनवा लिया, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड। फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया हर बच्चे को पता होना चाहिए। रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2.4 इंटू 0.3 तो 0.72 मीटर स्क्वायर। एरिया आगे पहले पार्ट का। बेटा दूसरे क्वेश्चन क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के एरिया 1/2 P1 plus P2 into height, sum of parallel sides 0.6 1.8 into हाइट कितनी आएगी भाई? 1.2 plus 2.4 3.6 आएगी हाइट। दोनों एरिया को ऐड करो, आपका आंसर क्लियर। ये क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखना, सेम वैल्यूज सेम क्वेश्चन। इसमें एक चीज सुनने वाली है बस। ट्वेंटी फाइव सुनना, पोर्शन बना दी बेटा यहां पे। ये फर्स्ट, सेकंड, इकट्ठा फोर्थ। पहले का जल्दी बता दो भाई। हाफ इंटू बेस 30 हाइट 12 निकाल लोगे। सेकंड पार्ट ट्रेपेजियम हाफ इंटू 30 प्लस 25। थर्ड पार्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। रशीद कुछ नहीं समझ आ रहा क्या? 25 मिनट। चल फोर्थ पार्ट का बता दे फिर। फोर्थ क्वेश्चन एरिया बता दे। फोर्थ पूरे का आएगा इकट्ठा, क्यों? पूरे का बेस इकट्ठा और ये हाइट। हाफ इंटू बेस कितना आएगा? हाइट तो 20 आ गई। बेटा ये ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? सुनो, क्योंकि ये इतनी बेस की वैल्यू पता ही नहीं आपको। पूरा बेस पता है तो पूरा बेस 12 15 और 10 कितना आ गया? 47। सॉरी, क्लियर। चारों एरिया ऐड करो, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए भी कल।